रमन और भगत जी। एक दिन रमन भगत जी 1 महीना पहले किताब मांग कर ले गए थे। कमबख्त ने उसे अभी तक नहीं लौटाया। मैं जाकर अपनी किताब ले आऊं। भगत जी के घर पर हैं, रमन अपनी किताब मांगने आ रहा है। मैंने चीज लेकर लौटाना नहीं सीखा। उसे बातों में लगाकर टरका दूंगा। रमन और भगत जी मैं अपनी किताब लेने आया हूँ। रमन देखो मेरा कुत्ता कितना होशियार है। चापू जाओ अखबार लाओ। चापू अखबार ले आता है। शाबाश। चापू मेरे जूते लाओ। चापू जूते भी ले आता है। कमाल है। बहुत अच्छे। लीजिए गरम चाय पीजिए। चापू जाओ दूसरे कमरे से चाय रखने के लिए स्टूल लाओ। चापू स्टूल के पास पहुंचता है और उसे उठाकर ले आता है। मेरी किताब वह स्टूल पर रखी है और रमन अपनी किताब लेकर वापस चल देता है। बो हो। रमन और दवाई कैसे खाएं? एक दिन रमन के घर पर कमली मैं चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने जा रहा हूं। रास्ते में अरे ये तो गप्पू की आवाज है। गप्पू सिसकियां क्यों भर रहे हो? रमन मेरे सिर में दर्द है। तो सरदर्द की दवा क्यों नहीं लेते? डॉक्टर ने ये गोली दी है लेकिन ये कड़वी है, खाई नहीं जाती। देखो पहले थोड़ी मिठाई जैसे पेड़ा खा लो, फिर गोली खाओ, आखिर में फिर पेड़ा खा लो। इस तरह मुंह कड़वा नहीं होगा। वाह रमन। इतना कहकर रमन वहां से चल देता है। मैं चिट्ठी डालकर आता हूँ। उम्मीद है तब तक तुम दवाई खा चुके होगे गप्पू। रमन लेटर बॉक्स में चिट्ठी डालता है और वापस चल देता है। देखूं गप्पू ने दवाई खाई है या नहीं। गप्पू के घर पर अरे दवाई की एक गोली खाने के लिए इतने सारे पेड़े। रमन ये पहले खाने के हैं, गोली के बाद खाने के वह पेड़े हैं। आए। रमन का स्वेटर। एक दिन ऑफिस में रमन ये चिट्ठियां डिस्पैच कर दो और स्टेनो मिस टूटू को मेरे पास भेजो। रमन चिट्ठियां लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। मिस टूटू बॉस ने बुलाया है। बॉस के केबिन में मैंने देखा रमन ने वैसा ही स्वेटर पहना है जैसा मैंने पहना है। मेरा कर्मचारी मेरी जैसी चीज पहने यह मेरी तौहीन है। सर आप वह स्वेटर खरीद लीजिए। इसमें कर्मचारी को बुरा नहीं लगेगा और आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी। यह सुनकर बॉस रमन के पास जाता है। रमन मुझे ऐसा एक और स्वेटर चाहिए, क्यों नहीं तुम अपना मुझे बेच देते? ठीक है सर 200 रुपए दीजिए, स्वेटर आपका हो गया। स्वेटर लेकर बॉस खुशी खुशी वहां से चल देता है। अब मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होगी। दूसरे दिन भीकू रमन को बुलाओ। रमन आता है उसी डिजाइन का एक और। सर जिस हौजरी में यह स्वेटर बनते हैं वहां मेरा साला काम करता है। रमन और कमर का दर्द। एक दिन रमन के घर पर उई
अमा मियाँ रमन, क्या हुआ? खलीफा, मेरी कमर में दर्द है। जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ मियाँ। रमन डॉक्टर के पास चल देता है। उई! डॉक्टर के क्लिनिक पर। डॉक्टर साहब, कमर टूटी जा रही है। यह कैसे हुआ? रात को स्टेज पर रामलीला करते वक्त मुझे चोट आई। एक दृश्य में कुंभकर्ण को बाण लगा और वह गिर पड़ा। गिरा कुंभकर्ण और चोट तुम्हें आई? डॉक्टर साहब, वह मुझ पर गिरा था। है? उई! रमन और जायदाद का वारिस। एक दिन रमन के दरवाजे की घंटी बजी। कोई आया है। दरवाजा खोलने पर, मैं गुल्लक बैंक का ऑफिसर हूं। क्या रमन आप ही का नाम है? हाँ जनाब। तुम्हारे दादा ने 70 साल पहले हमारे बैंक में 5 रुपए जमा कराए थे। ब्याज लगाते हुए वह अब 1001 रुपए हो गए हैं। उनके मरने के बाद तुम उनके वारिस हो। आकर धन ले लो। रमन ऑफिसर को घर के अंदर ले आता है। साहब, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, बैठिए, कुछ ठंडा पीजिए। टैक्सी में बैठकर बैंक चला जाए। और वह दोनों टैक्सी में बैठकर चल देते हैं। गुल्लक बैंक। दोनों बैंक के अंदर जाते हैं। ऑफिसर के केबिन में। संभालिए अपना चेक। मगर ये तो 2 रुपए 86 पैसे का है। तुम्हारे दादा के 349 दूसरे वारिस भी हैं। हैं? रमन और मकान की सफेदी। एक दिन कमली और रमन। हे जी, सुनते हो? जरा बाहर आना। रमन बाहर आता है। देखो, हमारा दाया पड़ोसी अपने मकान पर सफेदी करा रहा है और छींटे हमारे मकान पर बिखेर रहा है। कमली, मुझे एक आइडिया आया है। अभी देखना, मैं जरा बाएं पड़ोसी मोगा सिंह से बात कराऊं। मोगा सिंह, मौसम अच्छा है, क्यों नहीं तुम अपने मकान पर सफेदी कर लेते? और रमन, मशवरा अच्छा है। और मोगा सिंह सीढ़ी पर चढ़कर मकान की सफेदी शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद, कमली देखो, मुफ्त में हमारे मकान पर सफेदी हो गई। रमन और दिवाली की मिठाई। एक दिन रमन और खलीफा। खलीफा, दिवाली महीने के आखिरी हफ्ते में पड़ी है, इसलिए घर में ना मिठाई आई ना पटाखे। रमन, अब मोगा सिंह को मैंने मिठाई के कई डिब्बे घर ले जाते हुए देखा था। बस खलीफा, काम बन गया। मैं अंदर जाता हूँ, तुम खिड़की के पास खड़े हो जाओ। रमन घर के अंदर जाता है। मोगा सिंह, दिवाली मुबारक। और रमन, अब बैठो दोस्त। तभी मोगा सिंह के फोन की घंटी बजती है। रमन, मैं टेलीफोन सुनकर आता हूँ। मोगा सिंह दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर रमन, यही मौका है। मिठाई के इतने डिब्बों में से अगर एक हिस्सा लिया जाए तो क्या पता चलेगा। रमन एक डिब्बा खलीफा को पकड़ा देता है। लो, संभालो इसे। खलीफा डिब्बा लेकर घर के बाहर आ रहा होता है। तभी गप्पू पटाखे में आग लगाता है। परिणाम स्वरूप, वाह, देसी घी की मिठाई है। रमन और क्रिकेट के दीवाने। एक दिन रमन के घर पर
आज क्रिकेट का विश्व कप फाइनल है, टीवी पर उसे देखना चाहिए। लेकिन टीवी ऑन करने पर सत्यानाश, जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है टीवी खराब हो जाता है। रमन घर के बाहर दौड़ लगाता है। चलकर मोगा सिंह के घर टीवी देखता हूँ। मोगा सिंह, अच्छा हुआ मोगा सिंह तुम मिल गए। टीवी पर मैच देखने में तुम्हारे घर ही जा रहा था। और रमन, तुम्हारी परजाई पटिंडा से आ रही है, मैं उसे लेने स्टेशन जा रहा हूँ। ये लो चाबी और घर पर बैठकर आराम से टीवी देखो। रमन चाबी लेकर मोगा सिंह के घर की ओर बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोगा सिंह। है, कमाल हो गया, ताला तो खुलता ही नहीं। रमन वहीं पड़े पत्थर की ओर बढ़ता है। क्रिकेट मैच तो मैं छोड़ नहीं सकता, ताला ही तोड़ देता हूँ। और रमन ताला तोड़ने लगता है। वहीं से गुजरता एक पुलिसमैन उसे धर लेता है। क्यों बे, घरों के ताले तोड़ता है? और रमन जेल में। ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज की ओर। और शुक्र है सरकार ने जेल में टीवी लगा दिए हैं। रमन और टैक्सी। एक दिन रमन और मोगा सिंह तुम टैक्सी साफ कर रहे हो? अरे रमन, ये मेरी है। रमन, मैंने नौकरी छोड़कर धंधा शुरू कर दिया है, इसमें बड़ा फायदा है। आओ दोस्त, तुम्हें दफ्तर छोड़ दूं। वह दोनों टैक्सी में बैठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। मोगा सिंह, तुम्हारी टैक्सी हिरन की तरह शांत और तेज दौड़ती है। थोड़ा आगे जाने पर, रमन, मेरी आगे एक सवारी खड़ी है, उसे मवेशियों के अस्पताल पहुंचाना है। तुम जाकर पीछे डिक्की में बैठ जाओ, इस सीट पर ये कुत्ता टोनी बैठेगा। मोगा सिंह, मैं डिक्की में क्यों? क्योंकि कुत्ता किराया देगा रमन। और रमन डिक्की में बैठ जाता है। गाड़ी आगे चलती जाती है। मंजिल पर, टॉनी जाओ। डिक्की के पास पहुंचकर मोगा सिंह चौंक जाता है। ओए, रमन कहाँ गया? मोगा सिंह, मैं तो पहले चौराहे पर ही गिर गया था। ओए, रमन चुनाव में। एक दिन रमन के घर के सामने वोट रमन, चुनाव चिन्ह गधा। दोस्त, तुम्हें ये क्या सूझी? क्यों, क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं भारतीय नागरिक हूँ, 25 साल से ऊपर हूँ और पागल भी नहीं हूँ। ओए रमन, हमारा मतलब है तुम्हें वोट कौन देगा? मुझे वोट नहीं, नोट चाहिए मोगा सिंह। जो पार्टी मुझे पैसा देगी मैं उसके हक में बैठ जाऊंगा। कमाल है। यह सुनकर मोगा सिंह और खलीफा वहां से चल देते हैं। वोट रमन, चुनाव चिन्ह गधा। हमारी पार्टी का उम्मीदवार चाहता है कि तुम उसके वोट ना काटो और उसके हक में बैठ जाओ। मुट्ठी गरम करो, सौदा हो जाएगा। मुट्ठी ही नहीं, मैं तुम्हें सारे को गरम किए देता हूँ। इतना कहकर वह आदमी रमन पर टूट पड़ता है। अरे भाई मत मारो, मत मारो, मत मारो। परिणाम स्वरूप हाय, रमन और सेल। एक दिन रमन के घर पर। रमन, अब मेरे नए बूट कैसे लगते हैं भाई? खलीफा, यह कितने के खरीदे हैं? 200 रुपए। बूट हाउस में सेल लगी है खलीफा, वहां एक जोड़ी 50 रुपए में मिल रही है। इतनी सस्ती? एतबार नहीं होता रमन।
मैं अपने लिए जूते लेने जा रहा हूँ, देखोगे तो यकीन हो जाएगा। रमन बूट हाउस की ओर चल पड़ता है। बूट हाउस सेल। बूट हाउस में भारी भीड़ लगी होती है। थोड़ी देर बाद, शुक्र है मैं आखिरी जोड़ी खरीदने में कामयाब हुआ। घर पर खलीफा मैं ले आया, अब पहनकर दिखाओ रमन। थोड़ी देर बाद, रमन आधा घंटा हो गया भाई, तुम नए बूट नहीं पहन सके क्या? वो छोटे हैं। उससे भी बदतर खलीफा, मैं दोनों बाएं जूते ले आया हैं। रमन और सर्दियों की धूप। एक दिन रमन के घर पर, आहा कमली, सर्दियों की यह सुनहरी और मखमली धूप, आज मैं सारा दिन खिड़की में बैठकर धूप का आनंद लूंगा। मैं तुम्हें दोपहर का भोजन यहीं दे जाऊंगी। ऊपरी मंजिल पर, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। रमन, सत्यानाश, गीली साड़ी ने खिड़की की धूप रोक दी। ए जी, तुम मकान की छत पर चले जाओ, वहाँ ढेर सारी धूप होगी। कमली, तुम्हारा सुझाव ठीक है, मैं छत पर जाता हूँ। रमन छत की ओर चल देता है, वहाँ मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। छत पर, ओह, छत पर धुआं। रमन और नए जूते। एक दिन रास्ते में, रमन तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो भाई? खलीफा, मेरा दाएं पैर का जूता बहुत काट रहा है। अब तो तुम उसे उतार क्यों नहीं देते? तुम ठीक कहते हो। इतना कहकर रमन अपना जूता उतार देता है और उसे हाथ में लेकर आगे चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर, ओह रमन, क्या हुआ? गप्पू, जूता एक पाँव में होने के कारण दोनों पैर समतल नहीं रहे और मैं संतुलन खो बैठा। रमन, दूसरे पाँव से भी जूता उतार दो। ठीक है। रमन अपना दूसरा जूता भी उतार देता है और जूते हाथ में लेकर आगे चल देता है। रास्ते में, क्यों मंदिर से जूते चुरा कर भाग रहे हो? हवलदार साहब, यह मेरे हैं। हवालात, क्या कोई ऐसा देखा है जिसके पास जूते हो और वह नंगे पांव चले? हैं? रमन और स्टार का महत्व। एक दिन एक मैदान में, वोट रमन, चुनाव चिन्ह गधा। रमन, क्या बात है? हमारी पब्लिक मीटिंग में एक भी श्रोता नहीं, जबकि हमारे विरोधी ढोलू राम के सभा में काफी भीड़ है। खलीफा, थोड़ी देर की बात है, मैंने टीवी स्टार सीरियल कुमार को बुलवाया है। उसके आते ही भीड़ ऐसे टूट पड़ेगी जैसे गुड़ पर मक्खियां। लो, मिस्टर सीरियल कुमार आ गए। सीरियल कुमार के आते ही लोगों की भीड़ रमन की ओर आ जाती है। वाह, टीवी स्टार! भाइयों और बहनों, अब आपके प्रिय एक्टर श्री सीरियल कुमार भाषण देंगे। तभी, अरे, सारी जनता विरोधी उम्मीदवार के स्टेज की तरफ भागी जा रही है। कमाल है। रमन, ऐसी क्या बात है भाई कि हमारा टीवी स्टार भी लोगों को जाने से नहीं रोक सका? खलीफा, विरोधी उम्मीदवार के स्टेज पर फिल्म स्टार आ गई है। हैं? रमन और कमीज का बटन। एक दिन रमन के घर पर,
दफ्तर जाने का टाइम हो गया है। ओह, कमीज का बटन टूटकर गिर पड़ा। कमली, जल्दी से मेरी कमीज का बटन टाक देना। बटन मुझे दो। कमबख्त सुई कहाँ चली गई? कुछ देर पहले ही उससे शांतु की पैंट सी थी। कहीं सुई शांतु की पैंट के साथ ही तो नहीं लगी रह गई? पर वह तो स्कूल चला गया है। कमली, कमली बाहर की ओर दौड़ लगा देती है। अभी वह बस स्टॉप पर ही होगा, जाकर देखती हूँ। बस स्टॉप पर। शांतु, शुक्र है तुम मिल गए। मम्मी, तुम्हारी पैंट के साथ यह सुई लगी रह गई है। कमली सुई लेकर वापस घर की ओर दौड़ती है। घर पहुंचकर, क्या तुम कोई दूसरी कमीज पहनकर दफ्तर नहीं जा सकते? क्यों कमली, क्या सुई नहीं मिली? वह मिल गई, लेकिन बटन रास्ते में कहीं गिर गया हैं? रमन और आखिर पकड़े गए। एक दिन रमन के ऑफिस में, ओए रमन, 5 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं, तुमने सारी फाइलें समेट दी। मोगा सिंह, जब भी मैं छुट्टी करके घर जाने लगता हूँ, खूसट बॉस कोई काम ले आता है और मुझे 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है। इसलिए आज मैं पहले उठ गया हूँ ताकि बॉस मुझे न पकड़ सके। अच्छा, चलता हूँ। लिफ्ट के पास पहुंचकर, आउट ऑफ ऑर्डर। कमबख्त लिफ्ट को आज ही खराब होना था। रमन सीढ़ियों से नीचे उतरता है। शुक्र है मैं नीचे पहुंच गया। बस एक कदम और मैं गेट से बाहर। तभी, रमन रुकना। सर, आप? मैं शाह कंपनी में गया था, वह प्रोजेक्ट का एस्टीमेट आज ही चाहते हैं, तुम इसे बना दो। रमन ऑफिस में, ओए रमन, 5 बज गए, मैं छुट्टी करके घर जा रहा हूँ, बाय। रमन और बदल गए। एक दिन रमन मंदिर से बाहर निकला और अपने जूते पहनकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद, मेरे जूते यह रखे तो हैं। ये मेरे जूते नहीं हैं। मैं जब पूजा करने अंदर गया तो किसी के जूतों से मेरे जूते बदल गए होंगे। एक सज्जन जूते पहनकर इधर गए हैं। यह सुनकर वह आदमी उस तरफ दौड़ लगाता है। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इधर रमन, ओह, मैं किसके जूते पहन आया? मुझे वापस मंदिर जाकर यह लौटाने चाहिए और अपने जूते पहनने चाहिए। रमन वापस मंदिर की ओर दौड़ता है और वह दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ओह, उफ! अच्छा हुआ आप दोनों रास्ते में मिल गए। आपके जूते बदल गए थे। लो अपने जूते, तुम अपने संभालो। और फिर, ओह, अब क्या हुआ? हम दोनों के ब्रीफकेस बदल गए। हैं? रमन और पशु प्रेमी। एक दिन रमन, मोगा सिंह और खलीफा, मोगा सिंह, स्वतंत्रता दिवस पर हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। अब मैं तो कहता हूँ जिस तरह इंसान आजाद है उसी तरह पशु पक्षियों को भी आजादी देनी चाहिए। वह तीनों एक ओर चल देते हैं। ठीक है, हम जगह जगह जाएंगे और जो पशु पक्षी पिंजरों में बंद हैं उन्हें छुटकारा दिलाएंगे। एक जगह पर, अमामिया, तोते को भी अपनी तरह खुलेआम हवा में घूमने दो। तोते को आजाद करके वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं। ओए आगे बढ़ो। मोगा सिंह एक पिंजरे को खोलता है। ओए हिरण, जाओ जंगल में चौकड़ी भरो। हिरण को आजाद करके वह तीनों फिर आगे बढ़ चलते हैं। ओए आगे चलो। एक जगह पर,
अर्र, इस पिंजरे को ना खोलना। आज कोई जानवर बंदी नहीं रहेगा। इतना कहकर रमन पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। परिणाम स्वरूप हैं ओए, रमन और ब्लेड। एक दिन रमन के घर पर रेजर का ब्लेड पुराना हो गया है। अब यह दाढ़ी नहीं बना सकेगा। रमन घर के बाहर दौड़ लगा देता है। कमली, मैं बाजार से शेव के लिए नया ब्लेड लेने जा रहा हूं। रमन दुकान की ओर बढ़ जाता है। दुकान पर, मुझे एक ब्लेड चाहिए। यह लीजिए। ब्लेड लेकर रमन वापस चल देता है। इसे जेब में डाल लूं, घर जाकर इससे शेव बनाऊंगा। तभी पकड़ो, वो मेरी जेब काटकर भाग रहा है। रमन जेब कतरे के पीछे दौड़ लगाता है। वह मुझसे बचकर नहीं जा सकता। पकड़ो जेब कतरा। रास्ते में पकड़ो। रुको। मगर इंस्पेक्टर साहब, जेब कतरा वह भाग रहा है। अभी पता चल जाएगा कि जेब कतरा कौन है। जेबों की तलाशी दो। तलाशी लेने पर तुम्हारी जेब में ब्लेड, इसे जेब कतरे ही जेबें काटने के लिए रखते हैं। चलो मेरे साथ। हवालात हैं? रमन और मक्खियां चींटे। एक दिन रमन के घर पर, कमली, चाय में मक्खी है। मैं क्या करूं जी, घर में बहुत हो गई है। रमन उठकर चल देता है। इनको भगाने का एक तरीका मुझे आता है। और मर्तबान में से कुछ निकालता है। यह क्या? गुड़ का ढेला कमली। इसे मैंने खिड़की से मोगा सिंह के घर फेंक दिया। सारी मक्खियां उसके पीछे वहीं चली जाएंगी। कमाल है। मोगा सिंह के घर पर, ओए बिका कौर, मक्खियों का झुंड कहाँ से आया? रमन के घर से गुड़ का डेला आया जी। इसके साथ ही ये आई है। ओए, मैं उसे मजा चकाता हूँ। मुरब्बे का मर्तबान पोंछने वाली चिंदी देना। मोगा सिंह चिंदी रमन की खिड़की की ओर उछाल देता है। मैंने उसे खिड़की से रमन के घर फेंक दिया। रमन के घर पर, आई, चींटी ने काट लिया कमली। देखो जी, इस मुरब्बे के चिंदी ने मोहल्ले भर की चींटियों को यहाँ इकट्ठा कर लिया हैं? रमन और घर के दुखड़े। एक दिन ऑफिस में, रमन, क्यों नहीं तुम आज 2 घंटे का ओवरटाइम लगा लेते, 100 रुपए मिलेंगे। सर, सारे दिन के थकावट के बाद घर पहुंचने पर बीवी के हाथ के बने चाय के प्याले में जो आनंद है, वह लाख रुपए पाने में भी नहीं है। इसलिए मैं तो चला। इतना कहकर रमन वहां से चल देता है। घर पहुंचकर, कमली, देखो, उधर दफ्तर की छुट्टी, इधर मैं घर पर। गर्मा गर्म चाय पिलाओ। चाय नहीं बन सकती, सारा दूध फट गया। मेहरी काम छोड़कर चली गई है। हमारा टेलीफोन कट गया है। मकान मालिक घर खाली करने का नोटिस दे गया है। दोनों बच्चे क्लास टेस्ट में फेल हो गए हैं जी। क्या सोच रहे हो? दफ्तर में ओवर टाइम लगा लेता तो अच्छा होता कमली। रमन और हार में जीत। एक दिन रमन के घर पर, हेलो चुनाव अधिकारी, मैंने इस क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, मतदान का परिणाम बताइए। वोटों की गिनती जारी है, परिणाम बाद में घोषित होगा। 1 घंटे बाद, परिणाम क्या निकला? गिनती जारी है।
लो पानी पी लो जी। सुबह से 50 गिलास तो पी चुका हूँ कमली। हेलो, चुनाव परिणाम क्या है? गिनती जारी है, परिणाम बाद में पूछिए। पता नहीं मेरा क्या होगा। दोस्त, सब्र से काम लो। चुनाव परिणाम अगली बार आपको जरूर बता देंगे। अगली बार। हुर्रे, जो मैं चाहता था वही हुआ। मैं हार गया कमली। वोटरों से जो वायदे किए थे अब वह मुझे पूरे नहीं करने पड़ेंगे। हैं? हैं? ओए!